हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल या जिसे शॉर्ट में पीपीसी भी कहते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम पीपीसी का थोड़ा सा इंट्रो समझते हैं। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन मीन्स जो कुछ भी पार्ट मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, फिर उसकी सप्लाई करना। प्लानिंग मीन्स उस पार्ट को कैसे, कहाँ, क्यों और किस तरह से प्रोड्यूस करना है, उन सब चीज़ों की प्लानिंग। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, WIP वर्क इन प्रोग्रेस हो, डिस्पैच हो, चाहे फॉलो अप हो कि उसकी क्वालिटी जॉब कैसे मैन्युफैक्चर होगा, वो सब चीज़ें। और इसमें कंट्रोल एक्शन भी प्लानिंग में ही इंक्लूड होगा, बाद में आएगा। लास्ट में हमारा पॉइंट है कंट्रोल। मीन्स जो हमने प्रोसेस लिया है उसको कैसे कंट्रोल करना। जी, मीन्स जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो हमारी प्रोसेस का एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, वो आया या नहीं अचीव हो रहा है हमसे, या फिर उसको अचीव करने के लिए हम उसको कंट्रोल मेजर्स में जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे पीपीसी क्या होता है, कंट्रोल प्रोडक्शन कंट्रोल समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीसी समझेंगे, और फिर पीपीसी का मैन्युफैक्चरिंग में रोल क्या होता है वो समझेंगे। पीपीसी की नीड क्यों है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की क्यों नीड है, पीपीसी के स्टेप्स, और लास्ट में हमारे पीपीसी के एडवांटेजेस को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है। पीपीसी से वर्क को मैनेज और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, वर्क सेंटर, मशीन्स और प्रोडक्शन प्रोसेस का शेड्यूल्ड एलोकेशन करते हैं। पीपीसी से मोस्ट एफिशिएंट वे में फिनिश गुड को प्रोड्यूस किया जाता है, और वो भी स्पेसिफिक टाइम में, ताकि डिलीवरी डिले ना हो और हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। पीपीसी की हेल्प से पीपीसी की हेल्प से मैन्युफैक्चरर्स स्मार्टली और एफिशिएंटली इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज़ करके कस्टमर डिमांड और ऑर्डर्स को फुलफ़िल करते हैं। पीपीसी से क्या मैन्युफैक्चर करना है, कब मैन्युफैक्चरिंग होना है और कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये प्रॉब्लम इजीली शॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि इसमें प्लानिंग होता है, फिर लास्ट में कंट्रोल भी होता है। पीपीसी से प्रोडक्शन कैपेसिटी इस्टेब्लिश की जाती है, और रॉ मटेरियल, बीओएम, या अगर ज़रूरत हो तो अल्टरनेटिव बीओएम, जैसे हो कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल हमको नहीं मिल पा रहा है, तो उसका अल्टरनेट मटेरियल हम अल्टरनेट बीओएम में सर्च कर सकते हैं। ये सब आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद वर्केबल प्रोडक्शन प्लान भी प्रिपेयर किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रोडक्शन कंट्रोल समझते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन कंट्रोल में प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जाता है, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग और विजिबिलिटी को मेज़र किया जाता है। प्रोसेस या प्रोडक्ट में कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत हो तो वो भी इमीडिएटली लिया जाता है। जैसे कि हमारी कोई भी प्रोसेस है वो टाइमली नहीं चल रही है, या फिर उसका लीड टाइम ज़्यादा हो रहा है, और या फिर वो कोई बॉटल नेक आ रहा है, वो भी इमीडिएट एक्शन लिया जाता है उस पर। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल लेवल तक अचीव करने के लिए पीपीसी में बहुत सी कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, जिनका यूज़ करके प्रोडक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब पीपीसी के ऑब्जेक्टिव समझते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रोडक्शन डिमांड मीट करने के लिए रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन और शेड्यूलिंग की जाए। एफिशिएंट शेड्यूल एफिशिएंट शेड्यूलिंग इंश्योर की जाती है। जब भी नीड हो, रिलेटेड रिसोर्सेज रेडी टू यूज़ हो। प्रोडक्शन के टाइम जब भी हमको नीड है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की, या कोई मटेरियल की, या मैन पावर या मशीन इक्विपमेंट, वो रेडी टू यूज़ हो। इन्वेंट्री ऑप्टिमल लेवल तक रखी जाती है। इंटरनल रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाती है। इंटरनल रिसोर्सेज जैसे ह्यूमन, वर्क सेंटर, मशीन्स और टूलिंग, इन सब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है, और स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए राइट पर्सन को असाइन करना, इसका एश्योरेंस पीपीसी से मिलता है। कोऑर्डिनेट विथ अदर डिपार्टमेंट सच एज सेल्स, कस्टमर सर्विस, परचेसिंग, एक्स्ट्रा। चलिए फ्रेंड्स, अब पीपीसी का मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल होता है वो समझते हैं। प्रोडक्शन में रिसोर्सेज की जिस भी टाइम ज़रूरत होगी, उस टाइम रिसोर्सेज रेडी टू यूज़ होगा, इसका एश्योरेंस पीपीसी से मिलता है। मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर की अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ताकि प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज हो सके। पीपीसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कोर होती है। पीपीसी में मटेरियल फोरकास्टिंग, मटेरियल शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिमांड मैनेजमेंट, और भी बहुत कुछ या फिर बहुत से डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं। पीपीसी से चेन ऑफ ऑपरेशंस प्लान डेवलप किया जाता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स को शेड्यूलिंग में हेल्प मिलती है। पीपीसी की हेल्प से अवेलेबल रिसोर्सेज से मोस्ट एफिशिएंट वे में वर्क किया जा सकता है। इसमें सेल्स, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नीड ऑफ पीपीसी समझते हैं। पीपीसी की क्या क्या नीड्स है,
क्यों नीड है प्रोडक्शन में या सर्विसेज में, पीपीसी को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा डिसीजन मेकिंग में पीपीसी हेल्प करता है। देखते हैं कैसे हेल्प करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे कि करंट डिमांड और ट्रेंड क्या क्या शो करता है, मार्केट किस साइड जाएगा, मीन्स इन्फ्लेशन की साइड आएगा या प्राइस साइड रहेगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी, ये सब पीपीसी के हेल्प से किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी फेवर में कौन से डिसीजन लेने हैं, किस टाइम पर न्यू प्रोडक्ट और सर्विस की नीड है, ये सब हम पीपीसी से प्लानिंग के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेज पर प्लानिंग करने से सीनियर लेवल मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि आगे कितने स्टॉक की ज़रूरत है ताकि हमारा प्रोडक्शन स्मूथ रन कर सके। इन्वेंट्री लेवल को उतना ही स्टॉक करना होता है जिससे कि डिमांड फुलफ़िल हो सके, अदरवाइज स्टोर करने में एडिशनल कॉस्ट लगेगा। ये पीपीसी का एक की पार्ट है जो कि प्रोडक्शन लेवल इजीली कर सकते हैं। वहीं अगर शॉर्टेज होगा तो डिमांड फुलफ़िल नहीं हो सकी और कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा। ये प्लानिंग में जो पीपीसी का सेकंड पी है उससे इजीली किया जा सकता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, पीपीसी में डायरेक्ट मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल और डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पर भी फोकस करता है। पीपीसी से मंथली डिमांड एनालाइज की जाती है ताकि मार्केट को फुलफ़िल किया जा सके और डिमांड मीट की जा सके। कॉस्ट एलिमेंट, प्रोडक्शन में कॉस्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट, फैसिलिटी और एनर्जी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। डिसरप्शन ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट प्रॉब्लम, टेम्परेरी स्टोरेज कैपेसिटी भी कॉस्ट फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। नीड जो है वो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जो हमारी कोई भी ऑपरेशन होगा जैसे उसकी जो पर्टिकुलर कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस करने में भी पीपीसी हेल्प करता है। उसमें पीपीसी इस तरह से हेल्प करता है जैसे कि कोई भी हमारा कटिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसको और एफिशिएंट वे में कैसे किया जा सके, या जो हमारा स्क्रैप या रिजेक्शन निकल रहा है या कटिंग पर निकल रहा है उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सके, एक पर्टिकुलर प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल किस तरह से निकाले जा सकते हैं, इससे हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम हो सकता है। हमारा लास्ट पॉइंट है ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑन टाइम, मतलब डिलीवरी ऑन टाइम। जो हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है वो हमारा ऑन टाइम डिलीवरी हो ताकि कस्टमर का प्रोडक्शन लॉस ना हो, उसकी लाइन खाली नहीं रहे और उसका कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहे, जिससे कि हमारी गुडविल भी बनी रहे और हमको कंटिन्यूस ऑर्डर भी मिल सके। ये हम पीपीसी से इजीली कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टेप्स देखते हैं पीपीसी के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली स्टेप है हमारी प्लानिंग को हम समझते हैं। प्लानिंग में सबसे पहले किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब, कहाँ और कैसे और किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है, ये प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमको एक कोई पर्टिकुलर लार्ज असेंबली का एक छोटा सा पार्ट बनाना है, तो उस पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट की कस्टमर को या उस लार्ज असेंबली को कब ज़रूरत होगी, ये हम प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी रूटिंग, मीन्स जो पार्ट हम बनाने वाले हैं उसको रूट कैसे करना है, रॉ मटेरियल कब आना है और वो उसका पाथ क्या रहेगा। जैसे रॉ मटेरियल आया उसकी कटिंग कब होनी है, क्या वो कटिंग होगी, उसके बाद उसकी फिनिशिंग होगी, सेमी फिनिशिंग होगी, उसके बाद उसका नेक्स्ट ऑपरेशन होगा। ये सब हम रूटिंग से डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो शेड्यूलिंग है, मीन्स जो पार्ट हम रूटिंग करके लाए हैं, जो स्मॉल पार्ट है उसका शेड्यूलिंग, मीन्स वो मशीन पे कब चढ़ेगा, कितने टाइम में उतरेगा, उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है, फिर उसकी पेंटिंग है या कोई दूसरा सरफेस ऑपरेशन है वो कितने टाइम में होगा, और ये सब हम शेड्यूलिंग में परफॉर्म करते हैं। फिर लोडिंग आएगा। लोडिंग में हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑपरेशन में या तो वेल्डिंग ऑपरेशन होना है या कोई मशीनिंग ऑपरेशन होना है या कोई कास्टिंग ऑपरेशन होना है, वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कितना टाइम वहाँ पर लगेगा उसके कंप्लीशन होने में। जैसे अगर कोई कास्टिंग हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कास्टिंग मटेरियल का, या कोई हम लोग प्लास्टिक मोल्डिंग में इंजेक्शन मोल्ड कर रहे हैं, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है ऑपरेशन स्टार्ट होने में और मोल्डिंग कंप्लीट होने में या कास्टिंग कंप्लीट होने में, ये हम लोडिंग से डिसाइड करते हैं। डिस्पैच में आता है जो हमने फिनिश गुड कंप्लीट कर लिया है, कोई लार्ज असेंबली या कोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट या कोई छोटा सा पार्ट, उसको डिस्पैच करना, कस्टमर तक लेकर जाना, कस्टमर तक भेजना, और उसके साथ में उसके सारे इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, मटेरियल रिपोर्ट्स, वो सारा डिस्पैच में आएगा। और फॉलोअप में होता है जो हमने पार्ट को मैन्युफैक्चर किया है उसकी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट की है उसमें फॉलोअप करेंगे कि जो हमारा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था प्रोसेस का या प्रोडक्ट का
वो उसने एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंगली किया है या उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपना लीड टाइम और कम कर सकें और उसका कॉस्ट भी रिड्यूस किया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, अब पीपीसी के एडवांटेजेस समझते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हमारा सबसे पहला एडवांटेज है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलर एंड टाइमली डिलीवरी। रेगुलर और टाइमली डिलीवरी के लिए इम्प्रूव टाइम होता है, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव होती हैं। बेटर सप्लायर कम्युनिकेशन फॉर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए बेटर सप्लायर से बेटर कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होता है। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। स्मूथ फ्लो ऑफ ऑल प्रोडक्शन प्रोसेस। सारी प्रोडक्शन प्रोसेस का स्मूथ फ्लो होता है, क्योंकि हम इसमें एग्जैक्ट प्लानिंग करते हैं कि रॉ मटेरियल आने से लेकर डिस्पैच तक की सारी प्लानिंग रहती है, इसलिए इसे स्मूथ फ्लो रहता है। रिड्यूस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज का वेस्ट होना रिड्यूस होता है। और प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग्स दैट इम्प्रूव द बॉटम लाइन से इम्प्रूव होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेव होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।